नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सरकार और आज एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके आया है, वो है रोलिंग। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हम लोग हैं जिसको रिदम बहुत अच्छा आ जाता है, लेकिन रोलिंग करने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, वो ताल का बाहर चला जाता है और खुद को भी पता नहीं चलता है कि मैं ताल में प्ले कर रहा हूँ या ताल का बाहर चला गया। इससे छोटा छोटा बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अल्टीमेट हम लोग परफॉर्म ड्राम्स में क्या करते हैं, स्टेज में एक रिदम और दो रोलिंग। ओके, मतलब रोलिंग मतलब जो पिकअप, जो फील, जो फीलर कहते हैं, तो वो फील व रोलिंग ये अगर प्रॉब्लम हो जाएगा तो पूरा ही प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक बेसिक कुछ ट्रिक मैंने आज दिखाने जा रहा हूँ। वो है, अगर हम कितना गैप हम प्ले करेंगे ये अगर पता चल जाएगा तो फिर हम कुछ भी बजाएंगे तो सही बजाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, अभी जो हम प्रैक्टिस दिखा रहे थोड़ा उल्टा करके दिखाएंगे। जैसे कि रोलिंग प्रैक्टिस करके रोलिंग नहीं सिखाएंगे, हम गैप प्रैक्टिस करके रोलिंग सिखाएंगे। जैसे कि आपको अगर पता चल गया कि इस स्टिक का प्राइस 500 है तो आप 500 दे पाओगे। अगर आपको पता नहीं है स्टिक का प्राइस कितना है, आप मनी बैग से लेके उसको 1000 रुपया दे दिया, आपका पता नहीं है, मतलब आप 500 रुपये लॉस कर दिया। मतलब ऐसे ही है, अगर आपको पता चल गया कि कितना गैप आप बजाओगे रोलिंग के लिए तो फिर आप कुछ भी बजाओ वो सही होगा। अगर आपको वो टाइमिंग पता नहीं है जो कितना से लेकर कितना तक बजाएंगे, तब आप जितना भी अच्छा बजाओ वो ताल से बाहर हो जाएगा। ओके, तो हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, लेसन नंबर 1। तो हम क्या करेंगे, एक रिदम को सिलेक्ट करेंगे, बहुत इजी। ढिक चिक टक चिक, ढिक चिक टक चिक 1। ये जो 4 बार्स, ये फोर बार्स हम क्या किया, कुछ नहीं प्ले करेंगे, क्योंकि इसको मैं हैबिट करेंगे। ये जो 4 काउंट है, ये 4 काउंट को हम लोग हैबिट करेंगे। हम जो इतना तक ये 4 है, ढिक चिक टक चिक, ढिक चिक टक चिक, ढिक चिक टक चिक, ढिक चिक टक चिक 1 2 3 4। ये जो 4 हम लोग को स्पेस मिल गया, इस स्पेस में आप कुछ भी बजाओ वो ही रोलिंग होगा और वो ताल में ही होगा। ठीक है, जैसे कि आप 1 2 3 4 बजाओ, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 बजाओ, 1 एंड 2 एंड 3 1 टका टका टिक टिक टका टका टिक टिक, कुछ भी बजाओ, लेकिन 4 आपको मिल गया कि हम इतना तक बजाएंगे। ओके, लेट स्टार्ट। अभी क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा टाइमिंग को शॉर्ट कर लेंगे। 2 काउंट मतलब ढिक चिक टाक चिक, मतलब 3 4 का स्पेस हम लोग रोलिंग बजाएंगे। कभी कभी रिदम का बीच में होता है ना, ढिक चिक टाक चिक टाका टाका टिक टिक ढिक टाक ढिक ढिक टाक, ढिक चिक टाक चिक टाक टाक टा ढिक ढिक टाक। क्या किया, हाफ रिदम बजाया, हाफ रोलिंग बजाया। तो फिर वो जो हाफ का जो रोलिंग का जो स्पेस है उसको हमको पकड़ना होगा, तो हमको रिदम को हाफ प्ले करना होगा। जैसे रिदम अगर ऐसे है ढिक चिक टाक चिक, ढिक चिक टाक चिक, तो हम लोग को इसको ऑफ करना होगा। तो कैसे होगा, ढिक चिक टाक चिक, ढिक चिक टाक चिक। ये फाका है, ये जो फाका है इसमें रोलिंग हम प्ले करेंगे, तब जाके ताल में हो जाएगा। ढिक चिक टाक चिक टका डगा डगा डगा, ढिक चिक टाक चिक टका डगा। तो पहले ये जो स्पेस है इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। ढिक चिक टाक चिक, ढिक चिक टाक चिक, ढिक चिक टाक चिक, ढिक चिक टाक चिक। Okay, let's see. तो अभी जो प्रैक्टिस करेंगे उसको स्पेस और भी छोटा कर देंगे, सिर्फ 1 काउंट। जैसे कि हम लोग काउंट करते ना शुरू में, म्यूजिक का शुरू में 1 2 3 त्राक त्राक ढिस टाक, 1 2 3 टका टका ढिक चिक टाक। हम लोग क्या रोलिंग बजाए, बहुत सिंपल, एक काउंट में टका टका, मतलब 1 ही एंड। मतलब एक काउंट जो होता है, एक बीट को हम लोग स्पेस रख रख के रिदम प्रैक्टिस करेंगे। ढिक चिक टाक चिक, ढिक ढिक चिक टाक चिक ढिक, मतलब 1 एंड 2 एंड 3 4, 1 एंड 2 एंड 3 4। समझ में आ रहा है ना बात। अगर स्पेस हमको मिल जाएगा तो कुछ भी उधर प्ले कर देंगे, वो ताल में ही होगा और वो भी रोलिंग हो जाएगा। ठीक है,
आप देखो छोटा छोटा करके कुछ दिखा रहे, तो लेट्स स्टार्ट और घर में बैठ के प्रैक्टिस कर।